अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं चांद रात से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं चांद रात को बनाने लगी हूँ खीर मैं यहाँ पर शान की बना रही हूँ और इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, 2 डब्बे तकरीबन, और इसको हम बॉयल आने तक पका लेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने बादाम भिगो के रख दिए हैं सुबह के लिए। सुबह तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुके होंगे। ये कुछ सवैयाँ पड़ी हुई थी, इनको हम गार्निश करेंगे खीर के ऊपर। हाथ की मदद से हम सवैयों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे इस तरह से। वैसे तो मीठे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सवैयाँ, खीर, लबे शीरी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो हर हाल में ही मीठी ईद पर बनती हैं, इसलिए तो इसको मीठी ईद कहते हैं। तो यहाँ पर दूध को जो है वो बॉयल आ चुका था, तो इसके अंदर मैंने शान खीर का पैकेट जो है वो डाल दिया है। वैसे इसके अंदर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैंने चीनी ऐड नहीं की है। ये देखिए अगेन बॉयल आ चुका है और अब हम जल्दी से इसकी आंच जो है वो कम कर देंगे और कम आंच पे पकाएंगे। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सवैयाँ भी ऐड कर दी हैं। अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और इस तरह से चम्मच भी चलाते रहेंगे, क्योंकि जो भी हम ये जो खीर होती है ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है, और जब नीचे लग जाए तो इसका बहुत गंदा सा टेस्ट आता है, तो वो बिल्कुल खीर के अंदर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए चम्मच चलाते रहना चाहिए। इसके अंदर मैंने खजूर भी ऐड की थी, खजूर का टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो इस तरह से उसकी गुठलियाँ निकाल के मैंने इसको छोटे पीस करके हाथ से ही ऐड कर दिए थे। बस हमें इस केक को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक ही पकाना है। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो बस हम आँच बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बस खीर हमारी तकरीबन तैयार होने वाली थी। तेज़ आंच करके मैंने इसको अच्छे तरीके से चम्मच चला के जो है वो पका लिया था। उसके बाद मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी और इसको ऐसे ही ठंडा होने दिया था। जब ये रूम टेम्परेचर पर हो गई थी तो मैंने इसको बाउल में डाल के फ्रिज में रख दिया था। वैसे मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। तो यहाँ जी हमारी ईद जो है वो स्टार्ट हो गई है। ईद का ये पहला दिन था। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। पाकिस्तान की तो वैसे आज फर्स्ट डे की ईद थी। तो यहाँ पर मैं अफ्रीकन एवोकाडो का जो है वो मिल्क शेक बना रही हूँ। बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का बनता है। इसका छिलका थोड़ा सा सख्त होता है दूसरे वाले से, तो इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है जैसे मैं निकाल रही हूँ। इसको छील भी सकते हैं और अगर ये थोड़ा नरम हो तो आप इसको ऐसे खींच के भी निकाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया था और इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ब्लेंड हो जाएगा ये, और बस जिसका सिर्फ ब्लेंड ही करना होता है। इसके अंदर आप चीनी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। अगर आपको नहीं पसंद तो आप चीनी के बगैर भी पी लें। थोड़ा सा अजीब लगता है इसका टेस्ट, लेकिन बाद में ठीक लगने लगता है। तो जी इस तरह से हमने निकाल लिया था। नाश्ता हमने कर लिया था। अब हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये मेरा फर्स्ट डे का ड्रेस था, येलो कलर का। ये मैंने पहना था ड्रेस। ये मैंने जूता पहना था 9 वेस्ट का, ये वाला था। ये हील पहन के मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई थी वैसे। तो ये मैंने इसके साथ चूड़ियाँ पहनी थी। थोड़ी सी मैंने मेहंदी लगाई थी, मेहंदी ज़्यादा नहीं लगाई थी। मैंने इसके साथ पर्पल का कंट्रास्ट किया था, तो मैंने इसके साथ पर्पल ही स्कार्फ लिया था। और ये हमारे रूम की कुछ हालत थी जो हम करके जा रहे। तो यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत हुई। ये हम पेट्रोल स्टेशन रुके थे, यहाँ पे हमने पेट्रोल भरवाया और फिर हम यहाँ से जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था डे टाइम में। ये रोड साइड पे ये कलर वाले जो फ्लावर्स हैं और इस तरह के जो दरख्त लगे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इसकी वजह से बहुत अच्छा फील होता है और डे टाइम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने ब्रोकली का जो है वो पिज़्ज़ा खाया था। जिशान से तो सब्र नहीं हुआ, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उसने तो अपना पीस जल्दी से उठा लिया। और ये सेकंड पिज़्ज़ा था, ये भी ब्रोकली का था। ब्रोकली का पिज़्ज़ा बहुत लजीज, बहुत टेस्टी था। और ये हमने यहाँ से कुछ लोकल शॉर्मा लिया था जो यहाँ का है। इसके अंदर चिकन ऐड किया हुआ था, बीफ आई थिंक ऐड किया हुआ था। तो इस तरह का कुछ था, ये बहुत मज़े का था। यहाँ मुझे काफ़ी स्ट्रगल लग रहा था क्योंकि हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, मुझसे खुल नहीं रहा था। देखिए ज़रा इस तरह का था ये। कुछ इसके पीसेस वगैरह किए हुए थे, नीचे फ्रेंच फ्राइज़ के नीचे रखे हुए थे। ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सनसेट होया था। हम वैसे भी लेट उठे थे और लेट ही निकले थे क्योंकि जो चांद रात थी वो ऐसा सोचा नहीं था कि चांद रात हो जाएगी उस दिन। हमें लग रहा था 30 रोज़े होंगे, पर 30 नहीं हुए, 29 पर ही चांद रात हो गई। तो फिर इसलिए हमें आइडिया नहीं था। फिर हमें ग्रॉसरी भी करनी थी, बिल्कुल ख़त्म थी, तो ग्रॉसरी के लिए भी निकल गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसलिए हम फिर घर से भी लेट निकले, और घर से लेट निकले तो फिर हमें जाना भी लॉन्ग ड्राइव पर था, तो काफ़ी टाइम लग गया। ये बीच में सनसेट बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये भी बस हमारे सामने सामने ही हो गया। ये देखें इस तरह से फिर थोड़ी शाम ज़्यादा ही हो गई थी और जहाँ पे हमें पहुँचना था हम वहाँ पे भी पहुँच चुके थे। वैसे अगर जो लोग दुबई में रहते हैं, अगर वो अल ऐन ज़ू गए हैं तो उनको तो पता होगा ये रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस ये था कि हमें बाद में फ़ील हुआ कि यार हम थोड़ा लेट हो गए। अगर हम थोड़ा डे टाइम में आते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता।
इसकी एंट्रेंस भी बिल्कुल रियल जंगल और रियल ज़ू की जो है वो फीलिंग देती है। बहुत ज़्यादा ऐसे डर सा लग रहा था, इसलिए जैसे सिर्फ हम ही और कोई भी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी, तकरीबन 2-3 किलोमीटर का, तो मुझे लग ही रहा था फासला है। बस इस तरह से हम घूमते जा रहे थे और ऐसे अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा था और बहुत सारे जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। फिर हमारे आगे भी एक गाड़ी जा रही थी और मैं कह रही थी कि हाँ शुक्र है हमें इंसान नज़र आए। तो इस तरह से इसका रास्ता था, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी सी हवा भी चल रही थी, ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो मैं तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि अगर तो आप दुबई में रहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाइएगा लैन। और मैं ये भी आपसे कहूँगी कि आप थोड़ा दिन में जाइएगा। जैसे हम लोग जिस टाइम गए हैं इस टाइम इंसान वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, या इससे थोड़ा सा लेट वापस आ जाए, लेकिन जाए डे टाइम में। डे टाइम सबसे अच्छा होता है यहाँ जाने के लिए। बस ये काफ़ी ज़्यादा लंबी रोड थी, फिर हमें आखिरकार यहाँ से पार्किंग नज़र आ गई थी, सिक्योरिटी गार्ड भी नज़र आ गया था और हमें नज़र आ गया था कि थोड़ा से आगे जाना है और हमें पार्किंग मिल जाएगी। और हमें पार्किंग मिल भी गई थी क्योंकि हम शाम के टाइम गए थे। बहुत से लोग अभी हमारे साथ ही इंटर हो रहे थे और बहुत से लोग ऐसे थे जो वापस आ रहे थे। तो जी यहाँ पर फाइनली हम इंटर हो गए थे। ये इस तरह से कुछ नज़र आ रहा था। लाइट्स का थोड़ा प्रॉब्लम था जिससे मुझे ये हुआ कि यार थोड़ी लाइट ज़्यादा इनको लगानी चाहिए थी। तो इस तरह से था। यहाँ पर आप इंटरनेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं और यहीं पर आगे थोड़ा सा टिकट्स के काउंटर बने हुए थे। काउंटर पर भी इतना ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टाइम इस तरह का था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बहुत कम लोग थे। ये टिकट थी 31 की। और जी ये था अब ज़ू जहाँ पर हम गए थे। यहाँ से हम अंदर जा रहे थे। काफ़ी बड़ा बना हुआ है और सारे रास्ते जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। ये बात हमें पहले तो नहीं पता थी, लेकिन बाद में पता चली जब हम वापस आ रहे थे। तो अगर आप लोग भी जाएं तो इसकी राइट साइड से पहले आप इंटर हुएगा, लेफ़्ट साइड पे मत जाएगा। हम लेफ़्ट साइड पे गए थे और जब हम वापस आए तो हमें पता चला कि यार हमें राइट साइड से जाना था और लेफ़्ट साइड से हम वापस आ जाते घूम घाम कर, क्योंकि हमने पूरा नहीं देखा, हमने काफ़ी कम ही देखा, पर जितना देखा बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने। जैसे ही हम इंटर हुए थे यहाँ पर एक शो चल रहा था। वैसे ये शुक्र है कि हम ये वाला सही टाइम पर पहुँच गए थे। तो इसकी जो वॉइस है वो मैं म्यूट नहीं कर रही, मैं आप लोगों को ओरिजिनल वॉइस में इसको पोस्ट करने लगी हूँ। तो आप लोग सुनिएगा कि कितना मज़ा आ रहा था, बहुत बस उसके बाद फिर हम आगे को रवाना हुए। हमने कहा चले अब देखते हैं कितने सारे यहाँ पर जानवर हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वैसे मैं तो पर्सनली ज़ू के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ज़ू बने होने चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये एनिमल अब्यूज़ लगता है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ कि कहीं भी रियल एनिमल नहीं रखे होने चाहिए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मेरे चाहने या ना चाहने से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम सब मिलकर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा एनिमल सैड फील हुए और मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था अंदर से कि यार ये बुरी चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो है ये अरेबियन का नेशनल जानवर था, बारहसिंगा जैसा आप कह सकते हैं। इसके बड़े बड़े सींग थे। तो ये इस तरह का कुछ था। अच्छे थे, प्यारे थे, आराम से बैठे हुए वो अपनी गपशप इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट थी तो हमें नज़र आ गया था। यहीं से हमें अंदाज़ा हुआ कि यार हम थोड़ा ना जल्दी आना चाहिए था। नेचुरल लाइट में तो हमें क्लियर नज़र आता। बस फिर ऐसे हम चलते गए, जो जो हमें नज़र आता गया। बाउंड्रीज जहाँ पे लगी हुई थी, रश था, तो वहाँ हम रुकते गए। वहाँ पे हम देखते गए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। तो इस तरह ही एनिमल्स के जो हैं वो उन्होंने पार्ट्स बनाए हुए थे, कहीं पर लिखा हुआ था, पर मुझे प्रॉपर गाइडेंस जो है वो नज़र नहीं आए। इस चीज़ का भी मुझे थोड़ा सा था कि यार कम अज़ कम इनको हर जगह लिखा होना चाहिए था, या प्रॉपर कोई गाइडनर होना चाहिए था जो बताता है कि यार यहाँ पर यहाँ पर ये है। तो इस तरह से इंसान अपना पूरे टाइम में सब कुछ देख सकता है। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे पूरा देखेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर घूम रहे थे, ये लाइंस वगैरह का एरिया था, तो ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर कैट ओएसिस है और यहाँ पर ये है। तो ये तो चलो हमें पता चल गया था। हम यहाँ से जब जाने लगे तो उसके बाद हमें पता नहीं चला कि यार इधर से कहाँ जाना है। हम एक दफ़ा चक्कर लगा के हम दोबारा आए और हमें तब फील हुआ यार हम तो अगेन वहीं पर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी थी प्रॉब्लम वाली कि इंसान इसी में अपना टाइम वेस्ट कर लेता है। कम से कम इनको बताना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर चिंपैंजी का जो है
वो इन्होंने बनाया हुआ था, पर हमें नज़र तो नहीं आया। बस ये कि चूहे ज़रूर घूम रहे थे। मैंने कहा चलो चूहे मौजे कर लें, यहाँ पर कुछ और तो है नहीं। यहाँ पे भी शायद कोई काम वगैरह हो रहा था, तो उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था। तो फिर यहाँ से हम इधर टर्न कर लिया हम लोगों ने, इधर हम देख रहे थे। काफ़ी सारे लोग अभी भी थे, काफ़ी रश अभी भी था। तो हम यही वंडर कर रहे थे कि अगर हम दिन के टाइम आते तो फिर तो शायद बहुत ज़्यादा रश होता। खैर अच्छा था, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। ये एक सैड बेचारा बैठा हुआ था, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था। मैंने कहा यार इस बेचारे का मूड बना हुआ है, ये बेचारा बहुत ज़्यादा सैड हो के, वो देखो सैड हो के बैठा हुआ है, बिल्कुल इधर नहीं देख रहा था, बिल्कुल जैसे बच्चे नहीं नाराज़ हो जाते उस तरह उधर मुँह करके बैठा हुआ था। तो आई वॉज़ फीलिंग वेरी बैड फॉर हिम। बाकी उन्होंने इस तरह की जगह तो बनाई हुई थी, लाइक फिर भी एक चीज़ को आप कैद करके रखते हैं तो कैसे वो रह सकती है, ये चीज़ का पता होना चाहिए था हमें। इस तरह नहीं करना चाहिए था। पता नहीं किसने ज़ू ईजाद किए, ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये देखें, ये भी बिल्कुल सैड होके लेटे हुए थे। मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा एनिमल्स लवर हूँ और मेरे पास कैट्स भी हैं, और मुझे पता होता है कि यार जो कैट्स होती हैं जब वो इस तरह से होती है तो उनका जो है वो बिहेवियर सैड होता है। अब इतने सारे लोग इस तरह की आवाज़ें कस रहे थे, अदर अदर नेशनलिटीज़ के थे, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो बहुत ऐसी आवाज़ें कस कस के बुला रहे थे बच्चों की तरह, हालांकि बड़े बड़े मैच्योर आदमी थे। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी बुरी लगी। मैंने कहा यार इस तरह तो अब नहीं करना चाहिए। अब ये भी कितनी बुरी चीज़ लगती है। ये देखो अभी भी यहाँ पे सब बुला रहे थे, तो ये देख रहा था क्यूट सा। तो फिर उसके बाद इसने सोचा चलो बुलाते रहो, मैं तो आराम से सोने लगा हूँ, तो ये दोबारा सो गया था। बस इसी तरह से अलग अलग सेक्शन जो हैं वो बने हुए थे, उन्होंने बैठने की जगह भी बनाई हुई थी। ये चीज़ अच्छी है कि चलो आप थोड़ा सा थक गए अगर वॉक करके तो आप बैठ जाएं और फिर आप दोबारा से वॉक स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से था। फिर अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, जंगल जैसा ही स्ट्रक्चर था कि यहाँ पर एक हमें लाइन नज़र आया था। वैसे हमें लाइन और एक चिंपैंजी नज़र आया और एक वो चीता नज़र आया। इस तरह की चीज़ें कुछ नज़र आई, कुछ तो हमें नज़र नहीं आई। क्रोकोडाइल भी हमें नज़र नहीं आ रहा था और लिखा भी नहीं हुआ था कि वो वहाँ पर अवेलेबल है या शायद कहीं पर चला गया। काफ़ी सारे जो इनके केज थे वो खाली थे। ये हमें यहाँ पे स्वान और फ्लेमिंगो नज़र आए थे, पर अंधेरे की वजह से सही से नज़र नहीं आए ये वाले। तो इसके अलावा भी मैंने और फ्लेमिंगो की बनाई है वीडियो, वो मैं एडिट की है इसके अंदर, वो भी आप लोग देखिएगा। ये इस तरह के दरख्त थे, मतलब जंगल वाइब्स तो बहुत अच्छी आ रही थी, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो दिल नहीं चाह रहा था कि यार यहाँ से जल्दी टाइम ख़त्म हो रहा है, हम जल्दी जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि यार नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर अगर चक्कर लगा तो ज़रूर आएंगे और यहाँ पे रिलैक्स भी होंगे। यहाँ पर लोग भी अच्छे थे, माहौल भी अच्छा था, माहौल भी ख़राब नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये जगह हमें एरिया बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठने के लिए, वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, आराम से यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फिर वापस आ रहे थे क्योंकि टाइम इसका जो है वो ख़त्म हो गया था, 9 बजे इसका लास्ट टाइम है। और ये फाउंटेन हमें नज़र आया था तो हमने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना ले। इतना इसके सामने खड़ा होकर अच्छा लग रहा था, लाइक बिल्कुल लाइट लाइट सा पानी जो है वो आपके फेस पर आके गिरता है, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी देर के लिए खड़े हुए थे, लाइक 2-3 मिनट के लिए। और इसके बाद एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाद में मुझे इतना अफसोस हुआ, उफ काश मैं वीडियो बना ही रही होती। यहाँ पे सामने एक अफ्रीकन थी जो यहाँ पे वर्कर होते हैं, उससे हमने पूछा, हमें एग्ज़िट का नहीं पता चल रहा था। हमने कहा हम दोबारा से ना घूम जाएं तो हम एग्ज़िट का पूछ लेते हैं ना, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा था कोई भी बोर्ड। तो हमने उससे पूछा कि यहाँ पे एग्ज़िट का है। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो उस बेचारी से ना अचानक से फ़ोन नीचे गिर गया। अच्छा फ़ोन नीचे गिर गया, इट्स ओके, पर जो उसने डांस किया ना, ओए होए, मेरी और ज़िशान की तो हंस हंस के हालत ख़राब हो गई। बाहर भी मैं आ गई, मेरी हंसी बंद ना हो। काश मैं वो रिकॉर्ड करती, मैं आपको बताती हूँ। लिटरली उसका फ़ोन नीचे गिरा, वो डांस कर रही है, उफ। अच्छा ये जो देखें, ये दरख्त पर ये बैठे हुए थे, पता नहीं ये क्या चीज़ थी, मुझे अंधेरे में समझ नहीं आई क्या चीज़ है, पर काफ़ी यूनिक लग रहा था। ऐसे सब दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, बर्ड्स वगैरह। ये कैक्टस था, काफ़ी बड़े बड़े थे। मैं तो सोच रही थी, मैंने कहा कहीं ये नकली तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जंगल वाली ही सहरा वाली वाइब्स दे रहे थे, पर ये रियल थे, नकली नहीं थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। और वो कैसे दरख्त है यार, ये बहुत अमेजिंग लग रहा है ना। हाँ बहुत लाइट।
ये यहाँ पर कैट जैसे बिहेवियर की थी। आई डोंट नो ये क्या कर रही थी, इसको बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था या फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी, इस तरह से ये वॉक कर रही थी। जिशान कहते हैं हाँ ये तो ना क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइज कर रही है। मैंने कहा इतनी कमज़ोर सी तो ये देखो, मुझे देख के ऐसे क्या क्या कर रही थी। हमारी जो कैट्स हैं वो भी हमें डराने के लिए इस तरह से करती थी। मुझे क्यूट लगी, मैंने कहा यार इतनी क्यूट है यार, ये फुल टाइम कैट लग रही थी। अच्छा यहाँ पर हमें फ्लैमिंगो जो है वो बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहे थे, यहाँ पे बड़ी लाइट थी। और जिन को पता है फ्लैमिंगो का कलर उफ कितना खूबसूरत होता है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ना। तो ये एक की गर्दन जो थी वो काफ़ी लंबी थी, हम यही नोट कर रहे थे। ये लोग एक पाँव पे खड़े हो रहे थे, फिर दूसरे पाँव पे खड़े हो रहे थे, मतलब मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था इनको देख के ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा जो है वो डे स्पेंड हुआ। आपके अगर बच्चे हैं तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, ज़रूर अपने बच्चों को इस वाले ज़ू में ज़रूर लेकर जाइएगा। बाकी इस तरह के जो एनिमल अब्यूज़ है वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड कर रही हूँ। अब क्या कर सकते हैं, मेरे कहने से तो बंद नहीं हो सकता, पर इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आई होप सो बंद हो जाए और हम कोई और इस तरह का तरीका निकाल लें बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी दिखाना होता है कि ये जानवर हैं, ये एनिमल्स हैं, तो उनको भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कुछ और भी सोचेंगे। तो जी ये हम वापस जा रहे थे तो ये हमें शुतुरमुर्ग नज़र आया, ये बैठा हुआ था, हम जाने लगे थे, खड़ा हो गया। इसकी आइज़ इतनी प्यारी थी, बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की, मुझे इतना क्यूट लगा ये। मैं नॉर्मली इतना ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा है, तो अगर कुछ मैंने अजीब सा बोल दिया हो या आगे पीछे बोल दिया हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। आई होप सो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अगेन आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।